दोस्तों आज हम शेयर करेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि किस तरह हमारे यहाँ पूजा करी जाती है अक्षय तृतीया की। और अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो हम जो सनातनी है तो हम लोगों के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और शुक्र अस्त होने के कारण इस बार विवाह आदि के कार्यक्रम है जो अक्षय तृतीया के दिन किए गए हैं, क्योंकि अभी शुक्र अस्त है इसलिए इस बार विवाह आदि नहीं मामले कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो अब की बार शुक्रवार की है अक्षय तृतीया, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्मी माता का दिन शुक्रवार है और लक्ष्मी माता के लिए अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना करी जाती है। तो बहुत ही शुभ संयोग है, कई वर्षों के बाद यह इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो अक्षय तृतीया की पूजा विधि है, आप अच्छे से देख लें। जिस तरह हमारे यहाँ शास्त्र विधि अनुसार अक्षय तृतीया की पूजा होती है तो वही विधि हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। अब तो दोस्तों चलो हम कर लेते हैं पूजा शुरू। और आज पूजा के लास्ट में जब वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास ऐसे उपाय जो हमारे बड़े पूर्वजों के द्वारा बताए गए हैं और जो लोग हम हर साल अक्षय तृतीया के दिन करते हैं वो सब मैं आज आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए पात्र का दान किया जाता है। बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण इसको बताते हैं कि जल से भरे हुए पात्र का अगर आप दान करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी साल भर के लिए लक्ष्मी माता का निवास होता है और लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर कृपा होती है। लेकिन अब ना घड़े इस तरह से जो कलश आते हैं तो कलश कोई लेने को तैयार नहीं होता है अगर हम किसी को देते हैं। तो इस तरह की मार्केट में पानी की बोतल आती है, तो ये बोतल मिट्टी से क्योंकि बनी हुई है, पात्र है, जल हम इसमें भरेंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। अभी हमने इसमें पूजा इसलिए नहीं की है क्योंकि मतलब हम अक्षय तृतीया के दिन इसमें कलावा बांध के और पूजन करेंगे और उसी दिन इसको दान करेंगे। तो ये बोतल बहुत अच्छी है, अगर आप जल के पात्र का दान करना चाहते हैं तो इस तरह की बोतल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 50 रुपए की ये बोतल है, ज्यादा महंगी भी नहीं है और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इसका बोतल जिसको भी आप यह पात्र देंगे वो खुशी खुशी सहर्ष से इसको स्वीकार कर लेगा। अब पूजा शुरू कर लेते हैं पूजा की विधि किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो यहाँ पे हमने एक चुटकी हल्दी ली है, पहले हमने मंदिर को अच्छे से पोंछा लगा लिया था। अब एक चुटकी हल्दी से यहाँ पे हम लीप देंगे क्योंकि पहले गाय के गोबर से लीपते थे लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं रह गई है। ज़्यादातर सभी के घर इस तरह से पत्थर या सीमेंट वाले हो चुके हैं, टाइल्स वाले हो गए। तो एक चुटकी हल्दी से लीपना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हल्दी से हम यहाँ पे लीप देंगे। अब हमको बनाना है चौक। तो जो लक्ष्मी माता के लिए हम चौक बनाते हैं, सबसे पहले हमने इसमें हल्दी से लीप दिया। अब इसके बाद आटा से, आटा जो गेहूँ का आटा होता है वो सुख सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला होता है, तो आटा से हम चौक बना देंगे। अक्ति के दिन आपको चावल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, न ही पूर्ण पात्र के लिए ना ही चौक पर डालने के लिए। वैसे हम अक्षत चौक के ऊपर अक्षत छिड़क देते हैं, लेकिन जो अक्षय तृतीया की पूजा होती है उसमें हम गेहूं के दाने लेंगे और थोड़े से गेहूं के दाने चौक के ऊपर डाल देंगे। हमें लक्ष्मी नारायण की चौकी लगानी है, तो हमने चौकी रख दी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान के लिए, तो लाल या पीले रंग का ही वस्त्र यूज करें क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल रंग बेहद प्रिय होता है। अष्टकमल दल बना के गेहूँ से ही यहाँ पे बिल्कुल भी अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे, गेहूँ से ही अष्टकमल दल बनाएंगे क्योंकि इस टाइम जो पूजा अक्ति की होती है तो यह पूजा किसानों के लिए भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण पूजा होती है क्योंकि नई फसल आती है, नए गेहूँ आते हैं, तो उसी से पूजन में उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी नई फसल आती है उसी के गेहूँ लेके हमें पूजन करनी होती है। अब हमने घड़े खरीदे हैं 5, तो मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ इस दिन खरीदे जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 5-7 घड़े, छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े भी, लेकिन हर किसी को खरीदना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे धन धान परिवार की वृद्धि होती है।
तो बस एक कटोरी में हमने गेहूं भर लिए और इस तरह से गणेश कलश हमको तैयार करना है। अभी हमने जल से कलश को नहीं भरा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने सिंदूर लेके घोला है और इसमें हम एक बना देंगे सात्विक इस तरह से गणेश जी का। और गणेश कलश हमारा तैयार है। सभी के ऊपर जो कलश हैं, पांचों कलश के ऊपर हमने धागा बांध दिया है, कलावा लपेट दिया है। तो जो कंठ के कलश हैं, सारे कलश में हमें मौली ज़रूर से बांध देनी है। अब हमने लक्ष्मी नारायण को, गौरी माँ की स्थापना कर ली और गणेश जी की हमारे पास पीतल की मूर्ति है तो वो भी हमने रख दी है, या फिर आप सिपाड़ी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। कलश को हम भर देंगे कंठ तक। सभी कलश को में जो हमारे 5 कलश हैं, पांचों कलश को भर देंगे। जो अक्षय तृतीया के दिन है, इस दिन बरगद के पत्ते का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। वैसे हम जब कोई भी पूजन करते हैं तो उसमें आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते कलश के लिए लेते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ बरगद के पत्तों का यूज किया जाता है और बरगद के पत्ते ही कलश के ऊपर रखे जाते हैं। पाड़ी और सिक्का, लौंग, इलायची डालते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ कलश में थोड़ी जो चने की दाल है, चने की दाल ही डाली जाती है। तो सभी कलश में हम थोड़ी जो चना दाल है वो डाल देंगे और इस तरह से 5 पत्ते लगाकर हमने कलश तैयार किया है। जो गणेश जी का कलश बनाया है तो इस तरह हम कलश को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ही साधारण विधि है और शास्त्रीय विधि है। इसी विधि से हमारे यहाँ पूजन अक्षय तृतीया की जाती है। अब हमने लिया है थोड़ा सा चना दाल। और अब हमारे यहाँ इस दिन क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया की पूजा बहुत विशेष है। किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, सभी के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा गुड़ रखा है सभी के ऊपर, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ गुड़ और जो चने की दाल है उसको हम पहले ही भिगोकर रख देते हैं, तो उसी का भोग लगाया जाता है। अब जो हमारे कलश हैं, ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है कि जो कलश आप भरते हैं, कलश में अभी जो बरसात के दिन आने वाले हैं तो बरसात के जो भी महीने होते हैं उनका नाम लिख देते हैं। जैसे कि इस कलश पे हमने लिखा है ज्येष्ठ, तो जो ज्येष्ठ का महीना आएगा तो उसका हमने यहाँ पे जे बनाया है, जेठ, जिसके बाद आषाढ़ आएगा और उसके बाद सावन और भादव। तो ये 4 महीने बरसात के हैं। अभी हमने चारों जो हमारे कलश हैं उनके ऊपर चारों महीनों का नाम लिख दिया है। मान्यता है कि इसमें जो हम, या तो आप चना की दाल डाल दीजिए या फिर साबुत चना भी डाले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस कलश में जिस तरह से चना फूले हुए होते हैं, अगले दिन उसी प्रकार की बारिश की संभावना होती है। उसी तरह से अगर आषाढ़ के महीने में आपके चना ज़्यादा से फूल जाते हैं तो माना जाता है कि आषाढ़ में इस साल अच्छी बारिश होगी। और जिस घड़े के जो चना है वो कम फूलते हैं तो मान्यता है कि उस महीने में बारिश कम होने की संभावना है, बारिश कम होगी। और ज़्यादातर ऐसा होता भी है, ऐसी मान्यता है तो ऐसा होता भी है। इसी से पहले के जो हमारे पुरखे थे तो इसी तरह अंदाज लगाते थे। तो ये भी हमारे यहाँ का एक नियम है। अब भगवान का हम अभिषेक करें। पहले हमने गौरी माँ और गणेश जी और कलश को जल चढ़ाया है। अब हमें लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती, या तो गणेश जी के साथ या फिर नारायण भगवान के साथ। तो लक्ष्मी नारायण का हम अभिषेक करेंगे। और बैसाख के महीने में पुरुषोत्तम माह है, बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हमने शहद से स्नान कराया है कि बैसाख के महीने में भगवान विष्णु को अगर आप शहद से एक भी दिन स्नान कराते हैं, शहद से अभिषेक भगवान का करते हैं, तो आपको समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माँ का निवास सदा सदा के लिए आपके घर में हो जाता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी से अभिषेक किया है। इसके बाद आप दूध दही से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। घी, दूध, दही, इन सब से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भोग के लिए खीर मखाने की बनानी चाहिए और जो पंचामृत है उसको भी बनाना चाहिए। यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सभी को पीले अक्षत अर्पण किए हैं और भगवान विष्णु को हमने पीली जो चना की दाल है उसी को अर्पण किया है। भगवान को चावल का अक्षत नहीं चढ़ाए हैं। सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी
जो हमारे दीप देव हैं वही होते हैं। अब हम भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे पीले चंदन का भगवान को टीका लगाया है। भगवान को वस्त्र अर्पण करें पीले रंग के भगवान विष्णु को, और माता लक्ष्मी को लाल रंग का। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पण कर सकते हैं। गणेश जी को भी आप वस्त्र समर्पित करें। भगवान माता गौरी को, कुबेर महाराज को, सभी को, वो धरती माता का भी हम पूजन करेंगे। जल चढ़ाएंगे, फूल पुष्प इत्यादि चंदन रोली कुमकुम से पूजन करेंगे। तो पूजन की विधि वही है जिस तरह से सभी पूजा में हम पूजा करते हैं, तो बस वही सेम विधि है। कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मौसमी फल जो खीरा है, ककड़ी है और खरबूजा है, तरबूज है, उनको भगवान को अर्पण करना चाहिए। अंगूर इत्यादि भगवान जी को समर्पित करें। जो फसल की चीज़ें होती हैं तो उन्हीं का दान भी करना चाहिए। जैसे गेहूं का दान आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं की नई जो फसल आती है। चने का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी के पात्र का दान कर दीजिए, जल से भरे हुए कलश का। और इस दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर की, कमलगट्टे की खीर का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो कमलगट्टे से ही मखाने बनाए जाते हैं, तो मखाने का भोग करें। सभी कलश को भी टीका कर देंगे, सभी कलश का भी हम पूजन करेंगे, धूप दीप करेंगे, चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। तो कलश का भी हम इस तरह से पूजन कर लेंगे। आपको बता दें तो हमारे यहाँ का यही नियम है कि भगवान के लिए हम भोग की खीर बनाते हैं। बाकी हमारे यहाँ इस दिन कढ़ी चावल रोटी और जो दही के बड़े हैं वही सब बनाए जाते हैं, और उन सब का भी भोग भगवान को लगाते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ जो बच्चों की गुड्डे गुड़ियाँ होती हैं उनको भी बनाया जाता है, उनकी भी पूजन करी जाती है, और इस दिन ही उनकी शादी भी करी जाती है। तो पुए पकवान भी इस दिन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। शादी बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे जाते हैं और वहाँ शादी कराई जाती है। हमने भी बचपन में कई बार किया है। और जो पकवान बनाए जाते हैं, चना का दाल और गुड़, सभी को प्रसाद में मोहल्ले में भी बांटते हैं। इसको भात बोलते हैं। जो गुड्डे गुड़िया की शादी होती है तो पहला भात इसको बोलते हैं, और सभी को दिया जाता है। पुए पकवान भी बनाए जाते हैं, वो भी सभी को यहाँ मोहल्ले में, हमारे यहाँ का यही नियम है, बांटते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। क्या आपने भी कभी गुड्डे गुड़िया की शादी करी है अक्षय तृतीया के दिन, या क्या आपके यहाँ भी यह नियम है, होता है? तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे कपूर से, और थोड़ी सी हमने गाय की उपली ली है गोबरी, तो उससे अग्नि प्रज्वलित कर दी है। जब तक हमारी अग्नि प्रज्वलित हो रही है तब तक भगवान विष्णु का स्तवन का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र मंत्र का जाप थोड़ी देर कर लें। माता लक्ष्मी की आप कथा पढ़ सकते हैं, अक्षय तृतीया की कथा पढ़ सकते हैं। और इस दिन तो शुक्रवार की है, तो शुक्रवार की भी आप वैभव लक्ष्मी की या संतोषी माता की व्रत कथा भी पढ़ सुन सकते हैं। थोड़े से अक्षत हाथ में ले लें और फूल ले लें, और कथा अगर आपको कोई नहीं मिलता है कथा आपकी सुनने के लिए, तो जो आपने दीप जलाए हैं तो वो भी आपकी कथा के साक्षी रहेंगे, उनके सामने ही आप कथा कह पढ़ सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप पूजन करते हैं, अखंड ज्योति जरूर से अक्षय तृतीया के दिन जलाएं। सुबह स्नान आदि करने के बाद ही सुबह आप अखंड ज्योत माता लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम की अखंड ज्योत सुबह में ही जला दें, तो पूरे दिन 24 घंटे यह अखंड ज्योत जलती रहेगी। तो लक्ष्मी माता का आप स्तवन का पाठ कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए लक्ष्मी माता की। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ लक्ष्मी माता के स्तवन का पाठ का वीडियो ज़रूर से शेयर करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे अब हम माता रानी का होम कर देते हैं, तो यहाँ पे लक्ष्मी माता का मंत्र बोलते हुए और भगवान वासुदेव का मंत्र बोलते हुए, गणेश जी की आहुति देते, सभी का मंत्र बोलते हुए, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ भगवान विष्णु का आप अपने मन में ध्यान करिए। लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, गौरी मैया का ध्यान करते हुए और अपने मन में उनका नाम बोलते हुए ही आप हवन कर दीजिए, तब भी भगवान आपका सहर्ष स्वीकार करेंगे और आपकी पूजन पूर्ण होगी। तो यही सिंपल सी जो अक्षय तृतीया के दिन की पूजा विधि है वो हमने आपके साथ शेयर करी है। और आपको बताते हैं अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास विशेष उपाय भी करे जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कौड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर और परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो लक्ष्मी, अगर आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा है और आप खरीदने में सक्षम है तो लक्ष्मी
जो लक्ष्मी जी की पूजन के लिए आप शुभ मुहूर्त देख लें। अक्षय तृतीया के दिन वैसे पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है, तो आप इस दिन ज़रूर से कुछ भी सोने चांदी की वस्तु खरीद सकते हैं और उसकी भी पूजन करें। और जिस तरह हम दीपावली में पूजन करते हैं तो उसी तरह रखकर आप उनकी भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। तृतीया के दिन आप 11 जो कोणियाँ होती हैं उनको लाल कपड़े में बांध कर रखें और पूजन में उन्हें रखें, बाद में अपने मंदिर में रखें। कहा जाता है यह उपाय करने से लक्ष्मी जी सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह हैं जो आखा एक तृतीया को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन जो धन की पोटली बनाई जाती है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है, तो वह किस तरह बनाई जाती है और किस तरह रखनी होती है जिससे लक्ष्मी माता हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा। तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी नारायण की।